नमस्कार दोस्तों, प्रभात फिजिक्स फोरम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कल हम लोग फिजिक्स के प्रकाश के बारे में पढ़ रहे थे। प्रकाश क्या होता है इसके बारे में हमने पढ़ा था। प्रकाश के स्रोत क्या होते हैं इसके बारे में पढ़ा था, तथा प्रकाश के गुण क्या होते हैं इसके बारे में भी हम लोगों ने पढ़ लिया था। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश के परावर्तन के बारे में। प्रकाश का परावर्तन कैसे होता है दोस्तों, इसको जानेंगे। तो आपकी हेडिंग है प्रकाश का परावर्तन और लिखा हुआ है जब प्रकाश किसी चिकनी व पालिशदार सतह पर आपतित होता है तो उसका अधिकांश भाग सतह से टकराकर उसी माध्यम में लौट जाता है। यह घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। देखिएगा दोस्तों, ये आपका चिकनी या पालिशदार सतह है, जैसे आपका एक मिरर है, शीशा सुबह देखते हैं, दर्पण है जो, उसमें आप प्रकाश को डालिए, प्रकाश आता है, परावर्तित होकर के दूसरी ओर चला जाता है। तो ये प्रकाश आया, टकराने के बाद उसी माध्यम में, इसका मतलब वायु से आया और वायु में ही चला गया, तो माध्यम क्या हुआ, समान हुआ। तो माध्यम को हमको समान रखना है दोस्तों। देखिएगा, ये दर्पण है, प्रकाश को यहां से डालेंगे, प्रकाश टकराया, टकराने के बाद परावर्तित होकर के दूसरी ओर चला गया, इसी को बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। देखिएगा, ये आपका एक मिरर है, M एक दर्पण है, लिखा हुआ है चिकनी सतह या परावर्तक पृष्ठ। देखिएगा, एक व्हाइट बोर्ड है, ये भी आपका चिकनी सतह या परावर्तक पृष्ठ है, मगर ये उतना चिकना नहीं है जितना कि आपका एक दर्पण होता है। ये भी, इसमें से भी क्या होता है, प्रकाश का परावर्तन होता है। लाइट आ रही है, इस पे पड़ रही है, पड़ने के बाद क्या हो रही है, परावर्तित हो जा रही है, दूसरी ओर चली जा रही है। देखिएगा, ये आपका एक मिरर है, M एक दर्पण है, एक किरण आपकी OA किरण इस पर आकर के गिर रही है। जो किरण आकर के इस मिरर पे गिरेगी उस किरण को हम कहेंगे आपतित किरण कहते हैं। तथा टकराने के बाद, इस दर्पण से टकराने के बाद ये किरण परावर्तित होकर के उसी माध्यम में दूसरी ओर चली जा रही है। देखिएगा, यहाँ पे A से आई, O पे टकराई, टकराने के बाद B की ओर चली गई। जो किरण आ रही है उसको बोलते हैं आपतित किरण, इंसिडेंट रेज बोलते हैं। और जो किरण टकराने के बाद फिर परावर्तित हो रही है, दूसरी ओर चली जा रही है, उसको हम परावर्तित किरण कहेंगे, रिफ्लेक्टेड रेज कहेंगे, इंसिडेंट रेज, और ये रिफ्लेक्टेड रेज हो जाएगा। तो OA किरण आपकी आपतित किरण हो गई और OB किरण क्या हो गई, परावर्तित किरण हो गई। और फिर देखिएगा दोस्तों, ये आपका मिरर है, इस पर यदि हम एक ऐसे पेन खड़ा कर दे रहे हैं या फिर एक लंब बना दे रहे हैं, ये आपका मिरर हो गया, इस पे हम 90 डिग्री का कोण बनाते हुए एक वस्तु रख दे रहे हैं या फिर इस पे लंब डाल रहे हैं, इस पे हम मान लेते हैं कि इसको हम लंब डाल रहे हैं। तो देखिएगा, यहाँ पे लंब डालें तो ये मिरर हो गया, ये आपका लंब हो गया, यहाँ पे ये 90 डिग्री का कोण बना रहा है। तो ये कहलाएगा, यही लंब इस, जब ये दर्पण पे होगा तो ये कहलाएगा अभिलंब। क्या कहलाएगा, अभिलंब कहलाएगा। तो देखिएगा, ये मिरर है, मिरर पे आप 90 डिग्री का कोण बनाते हुए एक लंब डाल दे रहे हैं, ये आपका अभिलंब कहलाएगा। तो देखिएगा, आपतित किरण, ये परावर्तित किरण है, और ON क्या है, आपका अभिलंब है दोस्तों। देखिएगा, आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है दोस्तों, उसको हम कहते हैं I, तथा अभिलंब तथा परावर्तित किरण के बीच में जो कोण बनता है उसको हम R नाम देते हैं। देखिएगा, यहां पर कोण, ये एंगल का निशान है, कोण AON, ये क्या है दोस्तों, ये आपका आपतन कोण है, इसका मान I के बराबर है। वही आपका N कोण NOB, ये क्या है आपका, इसको बोलेंगे परावर्तन कोण बोलेंगे, और इसको लिखते हैं स्मॉल r से लिखते हैं। तो देखिएगा, कोण AON
आपका आपतन कोण हो जाएगा। ऐसे ही कोण NOB आपका क्या हो जाएगा, परावर्तन कोण हो जाएगा। इसको हम लिखेंगे R से और इसको लिखेंगे हम I से। हमेशा याद रखिएगा, आपतन कोण को I से लिखते हैं तथा परावर्तन कोण को हम R से लिखते हैं। देखिएगा I फॉर होता है इंसिडेंट, और इंसिडेंट एंगल को हम I से लिखते हैं, और रिफ्लेक्टेड एंगल को किससे लिखते हैं, R से। रिफ्लेक्ट का आगे वाला जो अक्षर है R, उसको ले लिया गया है। इंसिडेंट के आगे वाला जो अक्षर है I, इसको ले लिया गया है। तो ये देखिएगा आपका I हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, आपका R हो जाएगा। ये आपका इंसिडेंट एंगल हो गया और ये क्या हो गया, आपका रिफ्लेक्टेड एंगल हो गया। देखिएगा ये आपका क्या हो गया, प्रकाश का परावर्तन। देखिएगा प्रकाश का परावर्तन यहां लिखा हुआ है, चिकनी या पालिशदार सतह से प्रकाश टकराता है और उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। इस घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। देखिएगा कोई जरूरी नहीं है कि ये चिकनी या पालिशदार सतह से टकराए। देखिएगा ये प्रकाश है, ये प्रकाश की रेज है। सपोज दैट ये चिकनी या पालिशदार सतह है, ये आपकी प्रकाश की किरणें आ रही हैं, प्रकाश की किरणें ऐसे आ रही हैं, कई सारी किरणें इस सतह पे टकराने के बाद क्या हो जा रही हैं, ऐसे ये परावर्तित हो जा रही हैं, परावर्तित हो जा रही हैं। ये रेज आ रही है, इनको हम आपतित किरण कहेंगे, और ये टकराने के बाद, इस सतह से टकराने के बाद परावर्तित हो रही है, तो इसको हम परावर्तित किरण कहेंगे। तो ये आपतित किरण हो गया और ये परावर्तित किरण हो गया। देखिएगा यदि प्रकाश का परावर्तन हमसे भी होता है, आपसे भी होता है, इस दीवार से भी होता है, हर एक वस्तु से प्रकाश का परावर्तन होता है। बशर्ते होता क्या है, हम परावर्तन को क्यों नहीं देख पाते हैं, क्योंकि ये सतह क्या होता है, खुरदुरा होता है। जो आपके चिकनी सतह होते हैं, चिकनी सतह के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं बहुत ही पास पास होते हैं, एकदम से सटके होते हैं, इसीलिए प्रकाश आती है, उसका कुछ ही भाग वहां पे अवशोषित होता है, बाकी भाग क्या होता है, रिफ्लेक्ट हो जाता है। इसीलिए अधिकांश भाग हम लिखते हैं कि परावर्तित हो जा रहा है। जबकि हम पर जब पड़ता है या किसी दीवार पे पड़ता है या किसी और सतह पे पड़ता है तो होता क्या है, उसके मॉलिक्यूल्स कुछ दूर दूर होते हैं। जब दूर दूर होने की वजह से वो सतह क्या होता है, खुरदुरा टाइप का होता है। ये इस प्रकार से हम बना दे रहे हैं, कहीं ऊपर कहीं नीचे, कहीं ऊपर ये प्रकाश आ रही है, प्रकाश आई, इससे टकराई, टकराने के बाद क्या होता है दोस्तों, टकराने के बाद ये प्रकाश कहीं इधर कहीं इधर, कहीं ये ऐसे कहीं ये ऐसे आ रही है, और टकराने के बाद ये परावर्तित हो जा रही है। देखिएगा ये आपकी आ रही है प्रकाश, और ये टकराने के बाद एक ही ओर चली गई, तो आपको लगता है कि परावर्तन हुआ, चिकनी सतह से परावर्तन हुआ। दर्पण लेते हैं, धूप आ रही है, प्रकाश आ रहा है, यहाँ पे पड़ा, पड़ने के बाद आप इसको दूसरी ओर क्या कर रहे हैं, भेज दे रहे हैं, तो आप कहते हैं इस शीशे से प्रकाश का परावर्तन हो रहा है। वही आप यदि आप खुद खड़े होते हैं या कुछ और ऐसा ले आते हैं, उससे क्या हो रहा है, इतना रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, मगर कुछ असर उसका दूसरी ओर जाता जरूर है। देखिएगा ये खुरदुरा सतह है, खुरदरे सतह पे क्या कर रहे हैं, प्रकाश को डाल रहे हैं। प्रकाश देखिएगा जब पड़ता है तो ये प्रकाश की रेज कहीं इस साइड में, कहीं ऊपर की ओर, कहीं ये इस साइड में, यानी कि अनियमित प्रकाश का परावर्तन होता है। यहाँ पे प्रकाश का परावर्तन नियमित नहीं रह जाता है, यहाँ पे प्रकाश का परावर्तन नियमित है, लेकिन यहाँ पे प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, अनियमित है। देखिएगा परावर्तन के प्रकार, परावर्तक पृष्ठों की प्रकृति के आधार पे परावर्तन के दो प्रकार होते हैं। पहला होता है नियमित परावर्तन, दूसरा होता है अनियमित परावर्तन। नियमित परावर्तन क्या होता है, देखिएगा ये आपका मिरर है, यहाँ पे प्रकाश किरणें आ रही हैं, और प्रकाश किरणें जितना आने के बाद, टकराने के बाद समांतर रूप से दूसरी ओर चली जा रही है, इसको बोलते हैं नियमित परावर्तन। वही आपका अनियमित परावर्तन क्या होता है, ये आपका एक खुरदरा सतह है, प्रकाश आया पड़ा, ये कहीं इस ओर, कहीं इस ओर, कहीं इस ओर, अनियमित रूप से बिखर गया प्रकाश, इसको हम क्या बोलेंगे, अनियमित परावर्तन। तो परावर्तन के दो प्रकार होते हैं, पहला होता है नियमित परावर्तन, दूसरा क्या होता है, अनियमित परावर्तन। अगला है आपका परावर्तन के नियम,
लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। देखिएगा परावर्तन के मुख्यतः दो नियम होते हैं। परावर्तन के दो नियम होते हैं। कौन कौन से नियम है? बहुत ही सिंपल है आपका। देखिएगा आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर ये वाला जो बिंदु है ये कहलाता है आपका आपतन बिंदु कहलाता है। जिस पॉइंट पे आपतित किरण आके गिर रही है और वहां से परावर्तित हो जा रही है, तो ये वाला पॉइंट क्या कहलाता है? आपतन बिंदु कहलाता है। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों क्या होते हैं? एक ही तल में होते हैं। ये परावर्तन का पहला नियम है। देख लीजिए, इसको रटना नहीं है हमको। देखिएगा ये आपकी आपतित किरण हो गई, ये आपकी परावर्तित किरण हो गई तथा ये देखिएगा आपतन बिंदु है, तो आपतित किरण, परावर्तित किरण और ये वाला बिंदु क्या कहलाएगा? आपका आपतन परावर्तित किरण, और ये जो बिंदु है वो कहलाएगा आपका आपतन बिंदु कहलाएगा। और उस पे डाला गया जो अभिलंब है तीनों क्या है? एक ही तल में है, इस दर्पण के या इस चिकनी सतह के तल में है। ये क्या है? परावर्तन का पहला नियम है। और परावर्तन का दूसरा नियम होता है आपतन कोण I सदैव परावर्तन कोण R के बराबर होता है। आपतन कोण I परावर्तन कोण के बराबर होता है। देखिएगा ये आपतन कोण आपका I है, इंसिडेंट एंगल I, और ये क्या है आपका? रिफ्लेक्टेड एंगल R है। दोनों का जो कोण होता है आपस में बराबर होता है। देखिएगा जितना कोण इधर बना रहा है, जितना कोण आपका कोण AON है, उतना ही कोण क्या होगा? कोण NOB होगा। दोनों कोण I तथा कोण R आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं दोस्तों। ये परावर्तन का दूसरा नियम है। तो ये परावर्तन के कितने तो इस प्रकार परावर्तन के दो नियम होते हैं। एक हो गया आपका आपतन जो आपतित किरण है, परावर्तित किरण है तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा है आपका आपतन कोण I तथा परावर्तन कोण R आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। इसके आगे देखिएगा प्रकाश की उत्क्रमणीयता लिखा हुआ है। यदि प्रकाश की आपतित किरण परावर्तित किरण की भांति, देखिएगा ये आपतित किरण है, ये क्या हो जाए? परावर्तित किरण हो जाए। और लिखा हुआ है परावर्तित किरण आपतित किरण की भांति व्यवहार करे तो यह घटना प्रकाश की उत्क्रमणीयता कहलाती है। देखिएगा ये आपकी किरण आ रही है, इस समतल पृष्ठ पे पड़ने के बाद ये आपका मिरर है, इसकी एक और क्या है? पॉलिश कर दिया हमने। यहाँ पे प्रकाश की किरण पड़ रही है, पड़ने के बाद परावर्तित हो जा रही है। देखिएगा परावर्तित होने के बाद फिर से हम यहाँ क्या कर दे रहे हैं? एक शीशा लगा दे रहे हैं, एक मिरर लगा दे रहे हैं। यहाँ पे एक फिर से हमने मिरर लगा दिया। अब ये किरण क्या हो रहा है? यहाँ से जा रहा है, जाने के बाद इस पे टकरा रहा है, टकराने के बाद ये परावर्तित हो जा रही है। और परावर्तित होने के बाद हम यहाँ पे एक मिरर और लगा देते हैं और इस मिरर पे फिर से ये रेज जाती है, टकराती है। टकराने के बाद ये फिर ये इस दिशा में B से लेकर O की दिशा में, फिर O से लेकर A की दिशा में लौट जाती है, वापस लौट जाती है। तो पहले किरण आ रही है, फिर ऐसे ये जा रही है, इसको बोलेंगे आपतित किरण, और इसको जा रही है टकरा के बोलते हैं परावर्तित किरण। लेकिन फिर से ये किरण क्या हो जा रही है? ये जो परावर्तित किरण है यहाँ से परावर्तित हो रही है, इस दर्पण से टकराने के बाद किसका कार्य करने लगती है? आपतित किरण का कार्य करने लगती है। ये गया, टकराया, फिर से लौट रहा है, तो जो परावर्तित किरण है वो फिर से आपका आपतित किरण बन जा रहा है। तो ये आपतित किरण हो गया और ये क्या हो जाएगा? आपका परावर्तित किरण हो जाएगा। तो देखिएगा इसी को हम रिवर्स बोलते हैं। रेस जा रही है, टकराने के बाद इधर जा रही है, फिर से वो रेस क्या हो गई? रिवर्स हो गई, बैक हो गई, फिर से वापस आ रही है, फिर से जिस दिशा से आ रही है उसी दिशा में चली जा रही है। इसी चीज को हम बोलते हैं प्रकाश की उत्क्रमणीयता बोलते हैं। फिर देखिएगा अगला टॉपिक है आपका प्रतिबिंब है। लिखा हुआ है जब किसी वस्तु को दर्पण के सामने रखा जाता है तो दर्पण में उसकी आकृति बन जाती है। तो दर्पण
में बनी आकृति को उस वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। देखिएगा, आप दर्पण के सामने अपना चेहरा देखते हैं तो आपका चेहरा क्या है, उस दर्पण में बन जा रहा है। तो जो आकृति बन रही है उसको आप क्या बोलते हैं, हमारा इमेज इसमें बन रहा है, क्रिएट हो रहा है। कोई जरूरी नहीं कि शीशे में ही आपका प्रतिबिंब बने। देखिएगा, आप क्या कर रहे हैं, किसी चीज को देख रहे हैं या इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं तो क्या हो रहा है, रेज जा रही है आपके आंख में, जाने के बाद रेटिना पे पड़ रही है और रेटिना पे क्या होता है, उस वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। आप देख पा रहे हैं जो हम पढ़ा रहे हैं उसका प्रतिबिंब कहां बनना है, आपके रेटिना में बनना है और रेटिना के द्वारा फिर ये प्रकाशिक तंतु के माध्यम से माइंड में पहुंच जाता है और उसका इमेज क्या होता है, क्रिएट होता है। आप जान पाते हैं कि यहां पर क्या चीज हो रहा है या फिर क्या रखा हुआ है। देखिएगा, प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा होता है आभासी प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, वास्तविक प्रतिबिंब देखिएगा लिखा हुआ है, जब किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर वास्तव में मिलती है तो उसे क्या बोलते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। देखिएगा, ये किरण है, यहाँ पे एक वस्तु रखा हुआ है, यहां से किरण क्या हो रही है, चल रही है, चलने के बाद क्या हो रही है, यहाँ पे हमारा आई है, सपोज दैट ये आपका आई हो गया, यहां से किरण आ रही है, ये वस्तु हो गया, यहां से किरण आ रही है, परावर्तित हो जा रही है, परावर्तित होने के बाद ये रेज कहां पहुंच रही है, ये दोनों रेज ये आपकी आंखों में पहुंच रही है और पहुंचने के बाद इसका जो इमेज है वो हमारे माइंड में क्रिएट कर देता है कि इसका इमेज कितना बड़ा है, इसका आकार कैसा, आकृति कैसा है। ये रेज जब हमारी आंखों में पड़ती है तो यहां से प्रकाश किरण आ रही है, इस वस्तु पे पड़ रही है, इस वस्तु पे पड़ने के बाद ये ऐसे लिखा हुआ है, जब किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर वास्तव में मिलती है। देखिएगा, यहां से रेज आई होगी, इस पे पड़ी, फिर ये परावर्तित हो रही है, परावर्तित होने के बाद ये हमारी आंखों में जा रही है प्रकाश किरण और जब हमारी आंखों में जाएगी तो इसका इमेज क्या होगा, यहाँ पे क्रिएट होगा। तो इसको हम क्या कहेंगे, रियल इमेज कहेंगे या फिर वास्तविक प्रतिबिंब कहेंगे। लेकिन हम देखिएगा, इसका छलावा भी हो सकता है। देखिएगा कैसे लिखा हुआ है, आभासी प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब क्या होता है, लिखा है, जब किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात किसी बिंदु पर वास्तव में नहीं मिलती है परंतु दूसरे बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, उसे क्या बोलते हैं, आभासी प्रतिबिंब बोलते हैं। आभासी क्या होता है, देखिएगा, सपोज दैट ये आपका एक मोमबत्ती है, देखिएगा क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक दीवार खड़ा कर दिए हैं, यहां से आप देख रहे हैं, यहाँ पे एक क्या लगा दिए हैं, मिरर लगा दिए, मिरर लगा दिए तो इसका क्या हो रहा है, छाया चित्र इस पे बन रहा है, छाया चित्र इस पे बन रहा है। तो क्या हो रहा है, जब ये इसका इमेज इस पे बन रहा है, हम यहाँ से क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं, यहां से जब देख रहे हैं तो क्या होगा, ये किरण यहां से परावर्तित होने के बाद ये हमारी आंखों में पहुंच रही है। ये रेज पहले यहां गई, फिर ये परावर्तित होने के बाद कहां जा रही है, हमारी आंखों में पहुंच रही है, आई में पहुंच रही है। जब आई में पहुंच रही है, इसको यदि हम पीछे की ओर बढ़ाते हैं, यदि इसको हम पीछे की ओर बढ़ाएंगे तो इसका देखिएगा, इस लाइन को पीछे की ओर बढ़ाएंगे, इस लाइन को भी पीछे की ओर बढ़ाएंगे तो ये वाला जो मोमबत्ती है देखिएगा, आपका जो ये आपका आई है, ये आई आपका जो कैंडल को देख रहा है, वो कैंडल कहां पे देखेगा, वो कैंडल को देखेगा यहां पर स्थित है, ये वाला कैंडल यहां पर स्थित है, जबकि ये कैंडल यहां ना स्थित होकर के कहां स्थित है, यहां स्थित है। और हमारा इमेज कहां बनना है, इस पे बन रहा है। इसको पीछे की ओर बढ़ाएंगे तो ये इस बिंदु पर काटेगा और हमें ये आभास होगा कि ये कैंडल कहां पे स्थित है, यहां पर स्थित है, जबकि हमारा वास्तव में कैंडल कहां पर है, यहां पर स्थित है। तो ये वाला जो प्रतिबिंब होगा वो क्या होगा, आपका आभासी प्रतिबिंब होगा। तो प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा क्या होता है, आपका आभासी प्रतिबिंब होता है। दोनों को समझ में आ गया होगा आपके, ठीक।